मैं अनीता शुक्ला, रामपुर निवासी हूँ और अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश की महामंत्री। मैम, आज पीके मोदी जी एक ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं क्योंकि रामपुर में जो सम्मेलन हो रहा है ब्राह्मण महासभा का, उसमें सिर्फ एक वर्ग ब्राह्मण महासभा जो है उसको निमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया। बाकी जो ब्राह्मण महासभाएं हैं, हमारे रामपुर में लगभग 8 ब्राह्मण महासभाएं चलती हैं, तो उनके प्रमुख किसी को भी नहीं ज्ञात है कि यहाँ आज सम्मेलन हो रहा है। कौन सम्मेलन करा रहे हैं और किसने बुलाया? ये बीके मोदी जी हैं, जिनका मोदी स्कूल और यहाँ पे जिनकी एक फैक्ट्री चलती है, तो सभी परिचित हैं उनके नाम से। उन्होंने यहाँ पे उसका आयोजन किया है, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही सभा को निमंत्रण दिया, और जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि एक ही को क्यों, बाकी ब्राह्मण समाज जो हैं वो लोग क्यों नहीं उसमें आमंत्रित किए गए, या जो वरिष्ठ लोग हैं या जो सम्मानीय लोग हैं, जो ऊंचे पद पर आसीन हैं, उन्हें क्यों नहीं निमंत्रण मिला। अच्छा, आपके अलावा और भी संगठन है, उनको निमंत्रण दिया है? नहीं, किसी को नहीं दिया, सिर्फ एक है जिनको निमंत्रण दिया गया, और उनको भी जो मैं समझती हूँ उनको भी एक सहयोगिता के रूप में, जैसे आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपको आमंत्रित कर लिया, शायद ऐसा मैं मानती हूँ कि उनको इसलिए बुलाया गया और उन्होंने वो पूरा कैप्चर कर लिया। संगठन है यहाँ पर? लगभग 8 है। इसमें से किसको बुलाया? सिर्फ एक संगठन है। संगठन भी उसको मैं क्या बोलूँगी, एक ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट है अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा, उसको उन्होंने आमंत्रित किया या एक फ्रेंडशिप के नाते हमने उसको कैप्चर कर लिया, हम ऐसा भी बोलेंगे। क्योंकि अगर आदरणीय बीके मोदी जी ने एक बैठक रखी थी जिसमें रामपुर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था और उन्होंने उनसे एक रूपरेखा तैयार की, तो उसमें सिर्फ वही लोग 10-15 लोग जो संगठन के हैं वही लोग गए। बाकी किसी भी नागरिक को या महिला को नहीं पता कि आज यहाँ सम्मेलन है, और जिसकी रूपरेखा तैयार करने वो संगठन गया। तो हमने इस बारे में मोदी जी से या उनके यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे बात की? मोदी जी से तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो हमारा कोई संपर्क है उनसे, ना हमारी कोई बातचीत होती है। हाँ, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, और उन्होंने पहले तो क्षमा मांगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको आमंत्रित करेंगे, और उन्होंने कुछ लोगों के हमसे नाम लिए कि आपके जो संगठन के लोग हैं, महिलाएं या पुरुष, उनके नाम दीजिए, और मैंने नाम दिए उनको, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं। कोई व्हाट्सएप पे अभी 1 या 2 दिन पहले एक जो है उनका निमंत्रण आया, तो जिस तरह से उन्होंने निमंत्रण दिया व्हाट्सएप पे, तो मैं उसको अस्वीकार करती हूँ, क्योंकि ये एक निमंत्रण नहीं, एक औपचारिकता है जो हमारे विरोध करने पर और हमारे इतने हल्ला करने पर उन्होंने इस तरह से हमें निमंत्रण दिया। तो आप बहिष्कार करती हैं आपके कार्यक्रम? बिल्कुल, हम बहिष्कार करते हैं, और हमारे साथ बहुत लोग हैं। आप फेसबुक पे देखिए, हमने कल से पूरी जोर शोर से उनका बहिष्कार किया है, और आगे भी उनका बहिष्कार होता रहेगा। अगर इसी तरीके से कोई ब्राह्मणों को लेके कार्यक्रम किए गए तो बहिष्कार होगा। सारे अगर ब्राह्मणों का प्रोग्राम है तो ब्राह्मण को एकत्रित कीजिए ना, उनको आमंत्रण दीजिए ना। बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ वक्ता हैं ब्राह्मणों में, आप उनको बुलाइए ना। एक व्यक्ति को क्यों, या एक संगठन या ट्रस्ट को क्यों, बाकी सबको क्यों नहीं? मेरा नाम चंद्रमौली शरण है। मोहन जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है ब्राह्मण सभा का, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम किसकी तरफ से? यहाँ मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से हूँ, मैं स्वतंत्र ब्राह्मणों की तरफ से हूँ, मैं उपेक्षित और तिरस्कृत ब्राह्मणों की तरफ से हूँ, मैं किसी संगठन की तरफ से नहीं हूँ। और चलिए, मोदी जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनका कार्यक्रम सफल हो। कौन से मोदी? बीके मोदी जी, आदरणीय बीके मोदी जी, जिनका ये होटल वगैरह है यहाँ पर, और जो मोदी ग्रुप के चेयरमैन हैं या एमडी हैं, जो भी हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि देखिए, मोदी जी जो हैं एक बाहर के व्यक्ति हैं, वे यहाँ पर सिर्फ आते हैं, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं। और जैसा वो ऊपर अपने मोदी जी और उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनको जो भी वो फीडबैक देते होंगे, उसी से जो है ये सब हो रहा है मैनेज। और उनके कर्मचारियों ने यहाँ पर सर्व ब्राह्मण समाज का तिरस्कार और उपेक्षा की है।
इस बात का मैं बहुत घोर विरोध करता हूं और हमने सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ की आवाज़ उठाई है और एक ही संगठन के लोगों द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया गया है। आपके संगठन को नहीं बुलाया गया? हमारे ही नहीं, जो अन्य ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं रामपुर में, करीब 7 या 8 ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, उनमें से एक को छोड़कर कोई भी और संगठन को आमंत्रित नहीं किया गया है। जनपद रामपुर में कितनी जनसंख्या है ब्राह्मण जाति की? देखिए, ये एक बहुत ही दुविधापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कभी सूचना आती है 17,000, कभी सूचना आती है 19,000, कभी सूचना आती है 23,000। लेकिन मेरा अपना मानना है कि रामपुर में 1.25 लाख के आसपास ब्राह्मणों की जनसंख्या होनी चाहिए। ये सूचनाएं कहाँ से आती हैं? 17,000, 15,000 कौन देता है? अब भाई, जब चुनाव आते हैं तब इस प्रकार के आंकड़े जो है दे डू द राउंड्स, वो घूमते हैं समाज में कि इतनी उनकी, इस समाज की इतनी जनसंख्या बताई गई है, इस समाज की इतनी जनसंख्या बताई गई है। आपके हिसाब से कितनी जनसंख्या है? मेरे हिसाब से कम 1.25 लाख लोग ब्राह्मण समाज के होने चाहिए जनपद रामपुर में, पूरे ज़िले में। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या करेंगे? क्या कार्यक्रम हो रहा है? कोई विश्व ब्राह्मण मीट हो रही है जो मोदी जी, बीके मोदी जी द्वारा करवाई जा रही है। और जब बात विश्व ब्राह्मण मीट की है तो मेरा मानना यह है कि सभी ब्राह्मण संगठनों को ससम्मान आमंत्रण देना चाहिए था। जो स्वतंत्र ब्राह्मण हैं, जो किसी सभा या संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, उन तक भी विधिवत सूचना पहुंचनी चाहिए थी, जो कि नहीं पहुंची है। और मेरे पास आज सुबह से और कल रात काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि भाई हम को इस तरीके से इस प्रोग्राम में इनविटेशन या निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है ये एक लोगों में जो आक्रोश था उसको हमने एक आवाज़ दी है।